मम्मी ने ये क्या कह दिया। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और हम आए हैं डर्माटोलॉजिस्ट के पास ईशानी को दिखाने के लिए, क्योंकि इसकी स्किन में हो रखे हैं थोड़े से रैशेस। कहाँ चले गए थे आप? छोले भटूरे खाने। हमें छोड़ के, मैं सोच ही रही थी कि हाँ छोड़ के गए ना तो छोले भटूरे खाने गए होंगे। और मम्मी तो पहले ही कह रही थी सुबह ही शर्मा जी के छोले भटूरे। शर्मा जी के छोले भटूरे। उन्होंने मसाला देने के लिए बोला था, आज तक भी नहीं भेजा मसाला। बोल के नहीं आया, बोलना चाहिए था। मैं और युवराज थे, युवराज ने भी खाया आराम से, मैंने भी खाया। और इतने सारे जवे बना के आई मैं तुम्हारे लिए, तुम्हें बनवाए थे। अब भाई भूख लग रही थी, क्या करता मम्मी। पूरी तो अटके हाँ, चले जाए। शादी में एक दिन भी पूरी नहीं खाई है। भटूरे में तेल नहीं होता, वो फ्राई नहीं होता, पानी में खाते हैं। जब कोई त्योहार होता है तब एक्टिंग है। पर वो उसमें ऑयली फील नहीं होता ना भारी लगता है। पानी से तलता होगा। हाँ, पानी में तले जाते हैं। इतना सॉफ्ट लगता है, इतना सॉफ्ट। हमारे पैसे सॉफ्ट लगे, ऐसा होगा नहीं होता। तुम्हें बाहर का, अरे तुम तीनों भाइयों को बाहर का है ही कुछ ज्यादा शौक। बाहर का तो तुम्हें जो मर्जी खिलवा लो, जो मर्जी घर में ही फ्राई करके दे दो। जब भी कहेंगे अरे हरा साग कितना टेस्टी लग रहा है। मम्मी ने ये क्या कह दिया। फ्रेंड देखो, मेरा मेकअप ऑलमोस्ट, फेस का मेकअप तो हो गया है। अभी हेयर रहते हैं और चूड़ी वूड़ी सब रहती है। और मैं इतनी बड़ी भुलक्कड़ हूँ ना कि मैंने अपना लहंगा निकाला और वापस जहाँ से निकाला तो वहीं वापस रख दिया। और आधे घंटे से ढूंढ रही हूँ कि कहाँ है मेरा लहंगा, कहाँ है मेरा लहंगा। अब मैंने वापस से बेड खोल के देखा है तो वहाँ पे मेरा लहंगा मुझे मिला। तो फाइनल जान जाने, मुझे लग रहा पता नहीं कहाँ गुम गया भाई लहंगा, ऐसे कैसे गायब हो सकता है। पर चलो मिल गया। ये दिमाग ना पागल है बिल्कुल ही, भूल जाती हूँ मैं हर चीज़ आजकल ना, पता नहीं क्या हो गया है। तो मैंने ईशानी को भी आधा रेडी कर दिया, आधी मैं खुद रेडी हो गई हूँ। और पतिदेव का भी मुझे पता नहीं कौन सी शर्ट पहनेंगे, तो मुझे प्रेस करनी पड़ेगी वो, क्योंकि प्रेस जो शर्ट रखी रहती है उनमें भी थोड़ा सा ना निशान सा बन जाता है, थोड़ी बहुत तो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, तो वो मुझे साथ साथ प्रेस करनी पड़ती है एक बार फिर से। लेकिन अभी वो गायब है। जब बिल्कुल जाने के लिए तैयार हो जाएंगे ना, तब वो फटाफट आएंगे, फिर एकदम से सारी चीज़ बोलेंगे ये निकाल वो निकाल वो निकाल। तो इसलिए मैं अपना पहले काम रेडी कर लूँगी। और युवराज देखिए अभी सो रहा है। अच्छा है सो रहा है, जब तक ये सो रहा है तब तक ही मेरा काम हो सकता है। तो मैं इसके जगने से पहले सारा काम अपना निपटा लूँगी, ताकि फिर इसको उठा के दूध वूध पिला के और रेडी हो जाऊँगी। माचिस जला कर देना। और शानी भी देखो हाफ रेडी हो गई है। माचिस जला कर देना। जला रही। तो अभी हम जल्दी से पूजा कर लेते हैं। भगवान जी की जोत जला के ही घर से जाएंगे, भोग भोग लगा के। तो आपसे मिलेंगे शायद वेन्यू पे, नहीं तो उससे पहले रेडी होने के बाद। तो फ्रेंड्स अब हम लोग जा रहे हैं शादी में। और पापा ने अपनी पहले वाली शर्ट पे प्रेस करा ली थी, लेकिन पापा ने फिर से कपड़े चेंज कर लिए हैं। ये वाली पापा की कोट सेंटर। और मम्मी को आ रहा है गुस्सा, है ना मम्मी? और क्या, मुझे बार बार अपने काम में लगाया जाता है। मैं अब गाड़ी चलाना सीखूंगी और फिर इन्हें छोड़ चली जाएगी खुद ही शादी में, फिर अपने कैब वैब करके आते रहना। लगता है मैं जाने दूंगा, मैं चली जाऊंगी। सिखाएगा कौन? यही सिखाएंगे, और कौन सिखाएगा? पापा से सीखूंगी। है पापा सिखा दोगे? अब तो बिल्कुल नहीं सिखाऊंगा ऐसे तो। अब तो मैं सीखनी है, हमारे बाबूजी पहले कहते थे अब तो रेडी हो। और युवराज गुस्सा हो रहा है कि रेडी कर दो, लेकिन ये रेडी है। ऐसे समझ में नहीं आ रहा है। सर्दी बहुत हो रही है इसलिए इसको यही पहनाएंगे भाई। कोई ज्यादा फैशन में कोई होगी ना तो खुद अपना कोट पहन। क्या नहीं अच्छा लग रहा है बहुत अच्छा। तो फ्रेंड्स अब हम आप लोगों से मिलेंगे वेन्यू पे। तो फ्रेंड्स अब हम लोग पहुंच चुके हैं वेन्यू पे और मम्मी लोग वहाँ पे खड़े हैं। मुझे तो ठंड नहीं लग रही क्योंकि मैंने अच्छे से कवर ववर होकर आई हूँ, और मम्मी को लग रही है। मम्मी आपको लग रही है? ठंड बहुत ज्यादा है भाई। हमने तो भी कोट पहन रखा है, अंदर जाके सीन देखेंगे उतारना है कि नहीं उतारना है। पहन तो लिया ही है। मुझे तो ठंड बिल्कुल नहीं लग रही है अब। ये अब दे करते हुए जा रहे हैं, मुझे तो ठंड नहीं लग रही है अब। चलो अब मैं आपको अंदर का व्यू दिखाती हूँ। हम पहुंच गए वेन्यू पर और यहाँ पर मिल गए हमारी सारी दादियाँ। मतलब दादी, हम बोलते सबको चाची हैं, लेकिन क्योंकि मम्मी हर चाची बोलते तो हम भी चाची ही बोलते हैं। और सबसे पहले हम जाके इन सबसे मिले और इतने में आ गए यहाँ पर स्नैक्स। तो हो जाए अब स्नैक्स पार्टी। युवराज को मिल गए उसके मामा जी, और मैंने सारी जिम्मेदारी अपने भाई के ऊपर छोड़ दी कि भाई अपने भांजे को खाना वाना तू ही खिलाता रही हो, क्योंकि मैं अपना एंजॉय करूँगी। तो मेरा भाई लग रहा है उसके ध्यान में। और ये देखिए कितने बढ़िया ये डांस कर रहे हैं। पता नहीं क्या बोलते हैं इस डांस को, बट इन्हें देख देख के बच्चे तो
काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे, हम भी इन्जॉय कर रहे थे और ये बार बार आ रहे थे ढोल पे। इन्होंने जो भी डांस करा अच्छा लगा। बाहर कितना फॉग है। सेल्फी ले रही हूँ मैं, खड़ी सेल्फी भी लेंगे, कोई बात नहीं। कंचन कह रही मेरी सेल्फी ले रहे हो, मुझे ऐसा लगा, बट मैंने कहा नहीं, छोटा सा व्लॉग बना लेते हैं यहाँ पर हम। और हम आए यहाँ पे गोलगप्पे खाने के लिए। मैंने मेरी नोज बंद है तो इसलिए शायद कुछ कट रहा होगा उसमें से। बाकी बाहर बहुत सर्दी है, बाई गॉड। हमारा तो सुबह तक रुकने का प्लान था, बट अब नहीं रुकेंगे बिल्कुल भी। ठंड में हम अपने घर जाएंगे। हमारे पति ने कह दिया कोई जरूरत नहीं रुकने के लिए, सर्दी है, घर जाओ, बच्चों को स्कूल भेजना है, नहीं तो मैं तुझे यहाँ पे छोड़ भी देता। अब हम जाने की तैयारी कर रहे हैं अपने घर, क्योंकि सुबह बच्चों को स्कूल भेजना है और उनके पीटी स्टार्ट होने वाले, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था। तो ऐसे में हम यहाँ पर ज़्यादा देर नहीं रुक सकते। फेरों के लिए रुकना था लेकिन नहीं रुक पाए। और अभी जो बाराती होनी है और जो लड़का लड़की मतलब जो जयमाला होनी है उसमें भी काफ़ी टाइम है, तो वो भी हम नहीं देख पाएंगे, क्योंकि यहाँ से ना रास्ता भी थोड़ा दूर है और ऊपर से सर्दी भी बहुत ज़्यादा है, फॉग भी है, तो वो भी देख के हमें चलना पड़ेगा। गुस्सा मत हो बेटा। ईशानी को जबरदस्ती घर लेके जा रहे हैं, इसलिए बेचारी का मुंह चढ़ा हुआ है, गुस्से में है। बारात भी चढ़ रही है लेकिन हम अटेंड नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें हो रहा है लेट। हमारे बच्चे जाएंगे सुबह स्कूल, तो इसलिए हम इनको बाहर से ऐसे ही देखकर बस जा रहे हैं। फर्स्ट टाइम ऐसी बात है कि हमारे घर की शादी और हमने जयमाला भी नहीं देखी। और देखो ये इतनी एक्साइटमेंट में है कि बस डांस करने लग गई। बारात कहीं और चल रही, बाजे कहीं और है, पर ये डांस करी। कर कंचन डांस कर। ये हमने अपनी शॉल शाल ओढ़ के कोट काट पहन के हम हो गए अब अपने घर जाने के लिए बिल्कुल पैक। भाई अब किसको दिखाना है फैशन, वो वाली फैशन है ना। कंचन भी अपना कोट और शॉल लेके, कोट और शॉर्ट नहीं, कोट और शॉल। कोट पता नहीं ठंड में ना ये कुछ का कुछ नहीं कर रहा है, तंग हो रही है कुछ का कुछ निकलने जा रहा है। स्नैक्स को मम्मी भैया गड्ढे बहुत है इस स्नैक्स बॉडी में, स्नैक्स इसे पता नहीं क्या समझ में आ रहा था। तो फ्रेंड्स आपको मिलेंगे नए व्लॉग में, अभी के लिए बाय बाय। और हमने बहुत इंजॉय करा, ज्यादा इंजॉय नहीं करा, थोड़ा ही करा था क्योंकि हम बहुत ज्यादा देर नहीं रुक पाए यहाँ पर बच्चों की वजह से, और सर्दी भी बहुत ज्यादा। देखो आपको ये देखो भाई साहब, विजिबिलिटी बिल्कुल है तो सही थोड़ी बहुत, लेकिन यहाँ के रास्ते भी सुनसान जैसे है ना। यहाँ पहाड़ियाँ भी है आसपास, पता है पहाड़ियाँ भी है आसपास। देखो कहाँ दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा। अपनी साइड से भी दिखा कितना हो रहा है जंगल, और ये पूरा जंगल है। और ये है सूरज कुंड के पास, यहाँ सूरज कुंड मेला लगता है, वो वाली जगह है। यहाँ के रास्ते थोड़े से खतरनाक है रात के लिए, वैसे तो अच्छा है, ठीक है। देखो आ रही है ना। हाँ कौन से चाचा ने यही इसी में तो हुई थी। ये देखो ऐसा लग रहा है जैसे सुबह का दिन निकल गया हो और ये रात के भी 10 बज रहे हैं, 10:30 11 है ना, बिल्कुल सुबह जैसा लग रहा है। इतनी धुंध है यहाँ पे। हाँ तो उसकी चंचल की भी थी, अब तो गोविंदा की भी हवा भी है। गोविंदा की तो वही है तिलपत में।